जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा विलंब से अवश्य शुरू हुआ है, कुछ टेक्निकल इश्यूज, छोटा सा टेक्निकल इश्यूज आ गया था जिसके कारण से देर से शुरू। तो यह कार्यक्रम जो है हम शुरू कर रहे हैं और विषय प्रचलित है लेकिन बहुत गंभीर है। विषय क्या है? भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। तो भाग्य या कर्म, भाग्य बड़ा या कर्म, दोनों में बड़ा कौन है? आज हम इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग कई बार इस विषय में उलझ जाते हैं कि भाग्य को ज़्यादा महत्व दें कि कर्म को ज़्यादा महत्व दें। कई लोग कर्म करने में विश्वास करते हैं और कर्म खूब करते हैं, खूब कर्मों का तूफान खड़ा कर देते हैं। लेकिन कर्मों का तूफान खड़ा करने से नहीं होगा, क्योंकि कर्म ही बंधन है। कर्मों का तूफान खड़ा करना है तो निष्काम भावना से खड़ा करना पड़ेगा, अर्थात निष्कामता पूर्वक कर्म करना पड़ेगा। मनुष्य का जीवन उलझनों से भरा हुआ है और सबसे बड़ा उलझन, उस उलझन में यह भी एक उलझन है कि हम भाग्यवादी बने या हम कर्मवादी बने। हम भाग्यवादी बने या कर्मवादी बने। कुछ लोग जन्म कुंडली दिखाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, ग्रह दिखाते हैं और भाग्य को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, मैं भूल जा रहा हूँ, लेकिन किसी एक दिन मुझको ये ज्योतिष के विषय पर भी वीडियो ले आना है आप लोगों के सामने। ज्योतिष एक आध्यात्म विद्या है। अगर आप ये सोचते हैं कि ज्योतिष आपका भाग्य बताएगा और वो भी अच्छा अच्छा भाग्य बताएगा कि आपके पास खूब पैसा होने वाला है, आपकी शादी बहुत अच्छी होने वाली है, कुछ लोग बस इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, आपका खूब नाम होने वाला है। लेकिन जीवन है, जीवन में सुख है तो दुख भी है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, यश है, अपयश है, मान है, सम्मान है। क्या ज्योतिष यह सब भी बताएगा? नेगेटिव चीजें भी बताएगा? जी हाँ, नेगेटिव चीजें भी बताएगा। ज्योतिष को अध्यात्म विद्या क्यों कहते हैं? इस विषय पर वास्तव में वहां से लेना क्या है और हम लेने क्या जाते हैं, समझना क्या है और हम समझने क्या जाते हैं। हमारे ग्रह हमें कुछ समझाना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं उस बात को ना समझकर हम कुछ और समझना चाहते हैं, हम कुछ और देख लेना चाहते हैं, हम कुछ सारी चीज़ें पॉजिटिव देख लेना चाहते हैं, कोई मिरेकल देख लेना चाहते हैं। और कई बार समय बुरा चले तो आदमी का मन बड़ा विचलित होता है। तो हमें भाग्यवादी बनना चाहिए या कर्मवादी बनना चाहिए? और कर्मवादी बनना चाहिए तो कर्मवादी कैसे बनना चाहिए? कई प्रकार के जीवन में उलझन है। व्यक्ति कर्म करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, कई आशाएं होती हैं उसकी कि ऐसी लाइफ हो जाएगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो वैसी लाइफ हो जाएगी तो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम बहुत सारी इमेजिनेशंस हमारी होती हैं और हम अपने लाइफ का गोल सेट कर देते हैं कि हमें ये तो करना ही है, हमें ऐसा तो बनना ही है। और क्योंकि ऐसा अगर हम बन जाएंगे, हमारी ज़िंदगी जो है नंबर 1 हो जाएगी, हमारी लाइफ जो है एकदम नंबर 1 हो जाएगी, हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि नौकरी अच्छी हो जाएगी, धंधा व्यापार अच्छा हो जाएगा, धन बहुत आ जाएगा और धन से तो सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन समस्याओं का समाधान धन से, पैसे से नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फिर जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं एक उम्र में, खास करके ज़्यादातर लोगों के मिडिल एज में, ज़्यादातर लोगों के मिडिल एज में जब वो 35 ईयर का एज क्रॉस करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी
जब उनको फील होना शुरू होता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरे जीवन में संतोष नहीं है, अभी तो बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे मिलना चाहिए, अभी तो बहुत कुछ मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ है, पैसा तो आ गया है और अपनी मर्जी से मैंने शादी भी कर ली है, लेकिन फिर भी जो सुख की कामना मैंने की थी कि मेरे पास इतना बैलेंस आ जाएगा, करोड़ में बैलेंस आ जाएगा और अपनी मर्जी की शादी हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं ना कि जिससे प्यार उसी से शादी, तो फिर अपने मर्जी से मैंने शादी भी कर ली है, मेरे पास पैसा भी उतना आ गया है, लेकिन वास्तव में वो जो सुख आना चाहिए था, वो जो संतोष आना चाहिए था, वो जो प्लेजर आना चाहिए था, वो जो सेटिस्फैक्शन आना चाहिए था, वो सब तो लाइफ में नहीं आया। वो तो लगता है कि अब कुछ और चीज़ों को देखिए, ये जो प्रकृति है, जो माया है, आपके सामने दूसरे विकल्प रख देगी। विकल्प क्या रख देगी? दूसरे विकल्प जब रख देगी तो आपको लगने लगेगा कि भाई ऐसा हो जाता तो शायद मैं सुखी हो जाता, शायद मैंने शादी तो की है अपनी मर्जी से, लेकिन अगर मैं कुछ और कर लेता तो शायद और अच्छा हो जाता, शायद दूसरी कंपनी में या और बड़ी जॉब मुझे मिल जाती, और पैसा मिल जाता तो और बढ़िया हो जाता। तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है। मनुष्य फिर भी असंतुष्ट अपने आप को महसूस करता रहता है। कुछ लोग तो बस असंतुष्ट और कई लोग तो बहुत ज्यादा अनलकी महसूस करते हैं। अपने हिसाब से सब कुछ करने के बाद भी, अपने हिसाब से धन कमाने के बाद भी, अपने हिसाब से मैरिज करने के बाद भी, कई बार लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ क्या चीज, क्या चीज है लाइफ, जीवन क्या चीज है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जीवन के अंदर और जीवन को चलाने वाली शक्तियां हमें चला रही होती हैं। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही होती हैं, हम तो सिर्फ बाहर बाहर देखते हैं, भीतर नहीं देखते हैं। यही समस्या है। समस्या ये है कि हम बाहरी दुनिया को जानना चाहते हैं। समस्या ये है कि हम दूसरों को जानना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं जानना चाहते। हम दूसरों को जानना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं जानना चाहते हैं। यह हमारी विडंबना है, यह हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हमें यह विचार करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जीवन में उलझन आ रही है और मनुष्य सोचता है कि भाग्य पे सब छोड़ दें या फिर कर्म करें, कर्म करने में लग जाएं या भाग्य पर सब कुछ छोड़ दें। तो कुछ लोगों को कुछ उपदेशक मिल जाते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल जाएंगे, कुछ आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप मुझसे मोटिवेट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, क्योंकि मैं लाइफ कोच हूं। मोटिवेशनल स्पीकर मतलब पंपिंग करना, हवा भरना, ठीक है। और थोड़ी सी सुई चुभा दो, जैसे बैलून में हवा भरते हैं तो टाइ टाइ फुस सारी हवा बाहर निकल जाएगी, ठीक। मंच पे आकर माइक पकड़ के बड़ी बड़ी बातें करके चले जाने से नहीं हो जाता है। लाइफ में जो घटनाएं घट रही होती हैं, जो सिचुएशंस आ रही होती हैं, अलग अलग मनुष्य के जीवन में अलग अलग समस्याएं आती हैं, सबका अलग अलग प्रारब्ध है। जी हाँ, प्रारब्ध है, और प्रारब्ध है तो भाग्य भी है, फिर भाग्य भी है। लेकिन अब यहां पर एक बात आ जाती है कि क्या हमें भाग्यवादी बनना चाहिए, क्या हमें भाग्य पर निर्भर होकर चलना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, जो बन रहा है बनने दो, हमें कुछ नहीं करना, छोड़ दो। क्या हमें भाग्यवादी बन जाना चाहिए, या क्या हमें कर्मवादी होना चाहिए, हमें पुरुषार्थ में विश्वास करना चाहिए और कर्म भी करना चाहिए। इस विषय पर चाणक्य ने अपने विचार बहुत अच्छे रखे। उन्होंने कहा कि दोनों ही होना चाहिए, आपको भाग्यवादी भी होना चाहिए और कर्मवादी भी होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि भाग्य नहीं होता, प्रारब्ध नहीं होता, लेकिन प्रारब्ध बना कैसे, प्रारब्ध बना कैसे, प्रारब्ध कैसे बना, प्रारब्ध का निर्माण कैसे हुआ, प्रारब्ध है क्या? प्रारब्ध है आपके ही संचित कर्म, जिनका फल आपको नहीं मिला है अभी तक।
पिछले कई जन्मों में आपने वो कर्म किए होंगे, आपके ही संचित कर्म वो प्रारब्ध का रूप धारण कर लेते हैं और वही भाग्य बन जाते हैं। वो विवश करते हैं किसी दुख को भोगने के लिए, वह विवश करते हैं किसी कष्ट को भोगने के लिए, विवशता देते हैं और वह विवश करते हैं किसी सुख को भोगने के लिए कि हाँ होगा, जरूर होगा, जीवन में मिलेगा तुम्हें। कई बार भाग्य से बहुत कुछ मिल जाता है, अचानक से धन, अचानक से पदोन्नति मिल जाती है। हमने तो कुछ विशेष नहीं किया लेकिन मिल गया, हो गया। प्रारब्ध से आ जाता है, कई बार प्रारब्ध से कई प्रतिभाएं आ जाती हैं, टैलेंट्स आ जाते हैं लोगों के अंदर, जन्म से होते हैं। वो उसके लिए कोई जरा सा ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। कई ऐसे आप देखते होंगे कि बच्चे बहुत सुंदर गाते हैं, लय में गाते हैं, सुर में गाते हैं, सुर ताल में गाते हैं, उनका सुर ताल नहीं बिगड़ेगा, उन्होंने कहीं नहीं सीखा। बाई बर्थ उनके अंदर ऐसे गुण आ जाते, कहीं उन्होंने संगीत सुर ताल मिलाने की कला उनको नहीं सिखाई गई, लेकिन उनको गाने के लिए बोल दो, उनका सुर नहीं बिगड़ेगा, उनका ताल नहीं बिगड़ेगा। बाई बर्थ ऐसी प्रतिभाएं आती हैं, तो प्रारब्ध से आती हैं, पिछले जन्मों के कर्मों से प्रतिभाएं भी आती हैं। कई बार कोई प्रतिभा भी नहीं है, फिर भी आदमी के पास अपार धन है। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं है, कुछ ज़्यादा काम भी नहीं करने आता, लेकिन मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, धन मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ प्राप्त हो गया। तो प्रारब्ध है, लेकिन इसका क्या तात्पर्य है? दो बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रारब्ध तो है, निश्चय ही प्रारब्ध है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के प्रारब्ध में सिर्फ सुख हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के प्रारब्ध में मात्र सुख हो, दुख हो ही ना। ऐसा नहीं होता। प्रारब्ध में हो सकता है कि बाहर से हमें दिखाई दे रहा हो कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख है, धन, वैभव, अपार संपदा है। ये बाहर की दृष्टि है, क्योंकि आपको हर चीज बाहर से देखने की आदत पड़ी है। आप सारी चीजें बाहर से देखते हो। आपकी शादी कैसी होनी चाहिए? आपकी शादी कैसी होनी चाहिए? आप तुलना करोगे दूसरों की शादियों से। आपके पास पैसा कितना होना चाहिए? आप तुलना करोगे दूसरों के पैसों से। आप हमेशा तुलना करोगे, हमेशा कंपेयर करोगे आप, और यही दुख का कारण बनता है कि आप हमेशा कंपेयर करते हैं। अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से आप कंपेयर करने में लगे रहते हैं। हो सकता है कि प्रकृति आपको कुछ विशेष देना चाहती हो जो किसी के पास ना हो, लेकिन कभी आप उसके लिए, और हो सकता है कि वो दे भी रही हो लेकिन आप उसके लिए तैयार ना हो, आप उसके लिए तैयार ही ना हो, आपको कुछ और ही पसंद आए जा रहा हो, और प्रकृति आपको बहुत कुछ दे रही है। कई बार मैंने ऐसे लोगों के जीवन देखे हैं और उन्हें कई बार मैंने बहुत गाइड किया है। पीछे कुछ वर्ष पहले एक ऐसे ही मुझे एक युवक मिला। वह जो युवक है वो बड़ा सुंदर गाता था। ऐसा नहीं कि उसे गाने में रुचि थी, बहुत हल्की सी रुचि थी, लेकिन वो गाता बहुत सुंदर था। अगर उसे माइक पकड़ा दो तो बहुत ही सुंदर गाता था वो। मैंने उससे कहा, वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उसके माता पिता चाहते थे कि ये इंजीनियरिंग कर ले, क्योंकि एक है ना कि आजकल मैंने ऐसे भी माता पिता देखे जो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को बीटेक कराए जा रहे हैं। अरे सारी दुनिया बीटेक करे, अरे तुम खुद तो एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, जानने की कोशिश करो कि दुनिया कैसे चल रही है। सब एमबीए करा रहे हैं तो हमारा भी लड़का लड़की एमबीए हो ही जाना चाहिए। सब बीटेक करा रहे हैं तो ज़बरदस्ती सबको बीटेक में भर्ती करो। इसके आगे सोचते ही नहीं है। मैंने कई परिवारों में देखा कि वह दो चार बातें सोचते हैं कैरियर के मामले में, बस उसके आगे उनकी सोच नहीं है। पता नहीं कोई कैसे अपना भविष्य बना ले, कौन से कार्य से बना ले, उसके द्वारा क्या होना हो। लेकिन वह जो युवक था वो गाता बहुत सुंदर था, लेकिन उसके घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वो गायन और संगीत के फील्ड में जा सके। अगर जाए तो शायद बहुत अच्छा कर ले। तो कई बार प्रतिभाएं होती हैं तो प्रारब्ध नहीं होता, या फिर माहौल नहीं होता। उसके माता पिता, उसके घर में कोई संगीतकार नहीं था और सब के सब
पढ़ाई लिखाई कर कर सरकारी नौकरी ढूंढने में लगे रहते थे। बड़ी बड़ी नौकरियां ढूंढते थे। कई बार कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई पीएमटी की तैयारी कर रहा है, लगे हुए हैं। लेकिन करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है ना, जीवन में तो किया तो बहुत कुछ जा सकता है। ठीक है, माता पिता भी गलत नहीं है, जो उनके सामने दिखाई देता है कि भाई ये हो सकता है, तो वो जिस विषय के बारे में उनकी जानकारी होती है वो उसी विषय पर प्रेरणा दे देते हैं बच्चों को। लेकिन अगर आप देखोगे तो लोग पता नहीं अनेकों तरीके से अपना कैरियर बनाते हैं, अनेकों तरीकों से अपना जीवन जीते हैं, अनेकों तरीके से टैलेंट ओरिएंटेड काम भी करते हैं। तो अनेकों तरीके से लोगों का प्रारब्ध बना हुआ है और उनके पास धन आता है, अनेकों तरीकों से आता है। अगर आना है तो आता है। कई बार मनुष्य स्वयं ही धन को दूर कर देता है अपने आप से। वो कुछ ऐसी चीज़ों को अपना कर रखता है कि धन आए भी तो उसको निकल जाए या उसको लाभ ही ना हो उसका। धन में बैंक में बहुत बड़ा बैलेंस भी हो तो उसको पता ही ना चले। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके बैंक में बहुत बैलेंस होते हैं लेकिन उनको फील ही नहीं होता कि बहुत पैसा है मेरे पास, फिर भी वो हाय पैसा करते ही रहते हैं। उनको लगता है कि पैसे की हमेशा कमी ही बनी हुई है। तो जीवन है, जीवन रहस्यमयी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कम धन है लेकिन फिर भी फिजूल खर्ची में लगे रहते हैं, फिजूल खर्ची में लगे रहते हैं। तो कुल मिलाकर मनुष्य कई बार जो है बहुत सोचता है कि भाग्य के अनुसार चलें कि कर्म के अनुसार चलें, और कई बार उनको ऐसे उपदेशक मिल जाते हैं जो कहेंगे नहीं, कर्मवादी बनो, पुरुषार्थी बनो, भाग्य की तो कभी चिंता ही मत करो। भाग्यवादी बनना तो कमजोर लोगों का काम है। जी हाँ, हो सकता है कि कमजोर लोगों का काम है, बिल्कुल सही है। जो कर्म को छोड़कर मात्र भाग्यवादी बनेंगे वो उनको कमजोर माना जाता है, लेकिन जो पुरुषार्थी बनते हैं उनको मजबूत माना जाता है। लेकिन पुरुषार्थी भी मूर्ख होते हैं, कई बार व्यर्थ का ही मेहनत करते हैं। मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, मेहनत तो एक चोर को चोरी करने में भी करना पड़ता है, बिना मेहनत को तो चोरी भी नहीं होने वाली। ये कौन नहीं जानता। आजकल जो उपदेश दिया जाता है कि मेहनती बनो, मेहनती बनो, ठीक है मेहनती बनो, लेकिन मेहनत कहाँ नहीं करना पड़ता। मेहनत सही समय पे करना, सही दिशा में करना, सही सोच के साथ करना और सही तरीके से करना, कर्म करना, तो फिर उसका रिजल्ट मिलता है सही, उसका सही रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं तो दिक्कत आएगी, फिर ठोकर लगेगा। फिर अब कोई मेहनत किए जा रहा है लेकिन मेहनत कर करके थक गया बेचारा, बोला कि लोग कहते थे मेहनती बनो, भाग्यवादी ना बनो, मैंने तो इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, इतना पसीना बहाया, इतना पसीना बहाया कि पूछो मत। इतना पसीना मैंने बहाया लेकिन मैं तो कभी विकसित नहीं हो पाया, कभी धनवान भी नहीं बन पाया। रोना शुरू कर देते हैं लोग। तो देखिए, बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी और विवेकशीलता किसमें है? विवेकशीलता और बुद्धिमानी इसमें है कि प्रारब्ध तो है आपका, भाग्य तो आपका बन के आया है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रारब्ध तो है, तो फिर क्या कर्म करना छोड़ देंगे? ये किसने कहा कि कर्मवादी मत बनो? तो एक तरफा मत होइए। कुछ लोग कहते कि नहीं, भाग्यवादी ही बन जाओ, पूरी तरह से कर्मवादी ही बन जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कहता, और ना श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, ना हमारे शास्त्र ऐसा कह रहे हैं। शास्त्र समझा रहे हैं कि आपका प्रारब्ध होता है भाई, पिछले जन्मों के संचित कर्मों का फल आपको मिलता है, लेकिन आपको कर्म भी करना है। क्यों कर्म करना है? क्योंकि पिछले जन्मों का संचित कर्म जो बना है, जो प्रारब्ध बना है, जो भाग्य बना है, वो कर्मों से ही बना है। कर्मों से ही बना है। आपका जो भी प्रारब्ध बना है वो कर्मों से ही बना है, कर्मों के कारण ही बना है। तो कर्म नहीं करोगे तो आगे का कैसे बनेगा? फिर अगर कर्म नहीं करोगे तो आगे का कैसे बनेगा? और वैसे भी कर्म छोड़ देना संभव नहीं है। यही तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ना तो क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत।
अर्जुन तो क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। कर्म तो प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर जीव को प्रत्येक क्षण करना ही पड़ता है। तो यह प्रकृति जो है तुझे छोड़ने वाली नहीं है, यह प्रकृति तुझसे कर्म करवाएगी ही करवाएगी। कर्म तो तुझसे होगा ही होगा। नहीं कर्म नहीं होगा ये प्रश्न नहीं उठता, और कर्म होगा तो कर्म का बंधन भी होगा। इससे बेहतर है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, तू शुभ संकल्पों को धारण कर कर उचित कर्मों को कर। क्योंकि अगर तू उचित कर्मों को नहीं करेगा, निष्काम भावना से नहीं करेगा, तो यह प्रकृति तेरे अंदर लोभ मोह काम क्रोध अहंकार पैदा करके तुझसे कर्म करवा लेगी। यह प्रकृति तेरे अंदर लोभ मोह काम क्रोध अहंकार पैदा करके तुझसे कर्म करवाएगी, तुझे कर्म में लगा के रखेगी। तो तू कभी कामना के वशीभूत, तू कभी मोह के वशीभूत, तू कभी अहंकार के वशीभूत कर्म तो करेगा। इससे बेहतर है कि तन में मन शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्पों को धारण करो और शुभ कर्म करो, उचित कर्म करो। जीवन जियो, जीवन के किसी पक्ष का त्याग नहीं करना है, लेकिन उसमें विवेक से निर्णय लेना है, विवेकी बनना है। उसमें विवेक से निर्णय लेना है, उसमें विवेकी बनकर कर्म करना है। तो कर्म भी करना है और जो प्रारब्ध में है उसको भी स्वीकार करना। तो अब हमें मान लो कि प्रारब्ध में हमारे कुछ बीमारी आ गई, तो क्या हम ये मान के बैठ जाए हमारे तो भाग्य में ही है, तो बीमारी आ गई तो आ गई? जी नहीं, कर्म कीजिए, बीमारी को दूर करने का कार्य कीजिए। हम किसी का अत्याचार हमारे ऊपर, तो क्या हम अपना भाग्य मानकर बैठ जाए कि अत्याचार सहना ही हमारा भाग्य है? बहुत लंबी पीढ़ियां इस तरह से दुखदाई रहती रही, उनको सनातन धर्म का सही ज्ञान नहीं मिला, उनको सनातन का सही ज्ञान मिला ही नहीं। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये लोगों को समझ में नहीं आया, और आज तक श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन एक औपचारिकता मात्र है बहुत लोगों के लिए। हम इस चैनल पर समझाते हैं, लेकिन कितने लोग देख लेते हैं, और जो देखते हैं उनमें से भी कितने लोग समझने का प्रयास करते हैं? तो पीढ़ियां, हमारे इतिहास में कई पीढ़ियां जो शोषण का शिकार हुई धर्म के नाम पर। अगर हम विदेशों की बात करें, भारत में छोड़ दीजिए, हाँ भारत में भी ऐसा हुआ, शोषण हुआ। लोगों को बता दिया गया कि तुम्हारा जन्म इस जाति में, इस कुल में, तो तुम ऐसे ही हो, तुम्हारे अंदर प्रतिभा का विकास नहीं हो सकता। क्या हुआ? और कई तो ऐसे हुए जिनका जन्म सत्यकाम, जिनका नाम उपनिषदों में आता है, उनका जन्म, वह वैश्यापुत्र थे, लेकिन फिर भी वो प्रसिद्ध ऋषि हो गए। प्रेम वशिष्ठ उर्वशी के गर्भ से जन्म लेते हैं श्राप के कारण, लेकिन श्री रामचंद्र के गुरु बन गए। विश्वामित्र एक अहंकारी महत्वाकांक्षी राजा थे, लेकिन समर्पित कर दिया अपने आप को योग के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, साधना के पथ पर। विश्वामित्र राम के गुरु हो गए। तो इसलिए कर्म से तो बहुत कुछ बदल सकता है, कर्म और गुण, इसी से तो सब निश्चय होता है। विदेशों में गॉड के नाम पर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, और आज भी चलता है, गॉड के नाम पर लोगों का शोषण करना। गॉड यही चाहता है। जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जहां पर धर्म के नाम पर हत्याएं होती हैं, युद्ध होता है, खून बहता है, जिहाद होता है, ऐसी कई चीजें होती हैं, तो अगर आप यूरोपीय देशों का इतिहास पढ़ेंगे तो भरा पड़ा है, नरसंहारों से भरा पड़ा है। यूरोपीय देशों का इतिहास नरसंहारों से भरा पड़ा है। और किस बात पर नरसंहार? कि तुम हमारे रिलीजन को स्वीकार करो, तुम हमारे रिलीजन को मानो। जबरदस्ती मनवाने की होड़, और किसके नाम पर?
कोई गॉड नामक कोई चीज है, जो आसमानी ताकत है, कोई गॉड। भारतीय धर्म ग्रंथ और भारत की जो श्रुति शास्त्र है, जो वैदिक दर्शन है, जो वैदिक शास्त्र हैं, हाँ, बाद में कुछ और ग्रंथ लिखे गए, स्मृति ग्रंथ लिखे गए, जिसमें पुराणों में की चर्चा आती है, और पुराणों में चर्चा अलग ढंग से आती है। लेकिन अगर आप श्रुति शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वो कभी किसी आसमानी ताकत पर आपको निर्भर होने की प्रेरणा नहीं देते कि हाँ उसका निर्णय, अरे वो चाहता है, कभी तो ऐसा हो रहा है, हम सही हैं, वो ऐसा चाहता है, गॉड ऐसा चाहता है, लोगों पे अत्याचार करते रहे। क्रिश्चियनिटी के नाम पर यूरोप के अंदर रोमन साम्राज्य ने, जो बाद में आया, उन्होंने बहुत शोषण किया ऑन द नेम ऑफ गॉड। ऑन द नेम ऑफ गॉड उन्होंने लोगों का बहुत शोषण किया, इसीलिए यूरोप में डार्क एज आ गया, अंधकार युग आ गया। इस कहानी को अगर पूरा सुनना चाहते हैं आप, तो फिलोसफी का जो कोर्स 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, फिलोसफी का जो कोर्स है 20 जुलाई से शुरू होने वाला, उसको हमने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे यूरोप के अंदर क्रिश्चियन रूल आता है, फिर डार्क एज आता है, फिर रेनेसेंस जब शुरू होता है, नव जागरण शुरू होता है, तो अगेंस्ट रिलीजन शुरू होता है, अगेंस्ट रिलीजन और एथेइज्म के साथ शुरू होता है, डिनायल ऑफ गॉड एंड क्रिश्चियनिटी के साथ। तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए यूरोप में, बड़े बड़े फिलोसोफर हुए मॉडर्न यूरोप के अंदर, वो सब के सब रिलीजन के अगेंस्ट में थे, सब के सब रिलीजन के अगेंस्ट में थे। क्यों? क्योंकि रिलीजन के नाम पर शोषण हुआ लोगों का। लेकिन भारतीय धर्म परंपरा, मीमांसा शास्त्र जो कर्मवादी है, जो कर्म की ओर प्रेरणा देता है कि भाई कर्म करो, प्रारब्ध बना है तो कर्म से बना है, और कर्म करोगे तो आगे का प्रारब्ध और अच्छा बनेगा। अच्छे कर्म करोगे, भले कर्म करोगे, तो आगे का प्रारब्ध भी तुम्हारा बहुत अच्छा बनेगा। इसीलिए कर्म करो, कर्मवादी बने रहो। लेकिन ये मत कहो कि भाग्य नामक कोई चीज होती ही नहीं है, ये मत बोलो कि प्रारब्ध नामक कोई चीज होती ही नहीं है। कर्म करना महत्वपूर्ण है, कर्म करना महत्वपूर्ण है। कई बार हमें जीवन में ऐसे युद्ध लड़ने पड़ते हैं कि जहां पराजय निश्चित होता है, लेकिन लड़ने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं होता, उसे लड़ना ही होता है। पराजय भी होना है, पता भी है, क्योंकि देखो वास्तव में जीत क्या है, पराजय क्या है, जय क्या है, पराजय क्या है। आपने मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की, यही आपका विजय है। आपको फल अनुकूल नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ईमानदारी से मेहनत की है ना, है, इसी में आपका जय, इसी में आपकी जीत है। बस हो सकता है कि रिजल्ट अनुकूल ना आए, परिणाम अनुकूल ना मिले, आपने जितनी मेहनत की थी, आपने जितना संघर्ष किया था, उसके अनुकूल आपको परिणाम ना मिले। परिणाम से प्रमाणित नहीं होता। मैं तो ऐसे भी लोगों को से मिल चुका हूं जो कि बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, लेकिन उनकी बुद्धि मुझे लगती है कि गधे के समान है। या तो वो अहंकार में, मद में ऐसा हो गए हैं, या कुछ ऐसे बन चुके हैं, उनके अंदर वो परिपक्वता नहीं दिखाई देती है, लेकिन उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। जरूरी नहीं है, सब कुछ तो चल रहा है ना प्रारब्ध से। जरूरी नहीं है कि आपने जो मेहनत किया उसे प्रकृति अपने हिसाब से देगी, उसका फल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि मिलने वाला नहीं है। तो हमेशा जब आप न्याय की सोचते हो, परिणाम की सोचते हो, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि प्रकृति का अपना एक सिस्टम चलता रहता है, जो न्याय भी करता है, जो कर्मों का फल भी देता है, वो चलता रहता है। वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर आ जाएगा, वो अपने हिसाब से आपके सामने चीज़ों को लेकर आ जाएगा। तो जब भी कर्म करो, इस उद्देश्य से मत करो कि आपको बाहर से जो अनुकूल परिणाम मिलना है मिलेगा। जी, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिनको अनुकूल परिणाम नहीं मिला, लेकिन वो बाद में बहुत सफल हो गए।
बहुत सफल हो गए। एक मेरे परिचित हैं, उन्होंने कई बार, लगभग कहते हैं कि 9 बार उन्होंने आईएएस के लिए एग्ज़ाम दिया, आईएएस का रिटन क्लियर किया, वाइवा में 5 बार, लगभग 3-4 बार तो बार फेल हुआ हो। उसको कितना एक्सपीरियंस होगा। और इस समय उनको आईएएस का कोचिंग गॉड कहते हैं। देश के हर बड़े शहर में उनके आईएएस के कोचिंग सेंटर्स हैं। देना चाहती है, कुछ ज्यादा देना चाहती है, कुछ विशेष देना चाहती है। जब भी आप कोई बहुत मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट अनुकूल नहीं मिलता, तो आप समझ लो, क्योंकि जो आपने मेहनत किया है, जो आपने कष्ट भी बहुत बुरे आ सकते हैं बाद में। एंड रिएक्शन, यही तो प्रकृति है। हम बोलते रहते हैं प्रकृति प्रकृति। अरे सांख्य दर्शन ने यह शब्द इस्तेमाल ही क्यों किया, प्रकृति। प्रकृति शब्द का एटाइमोलॉजी क्या है? एटाइमोलॉजी मतलब उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रिएक्शन, फल का मिलना। तो क्यों कहते हो कि भाई कर्मों का फल भगवान कोई आकर दे देगा, कोई देवता आकर दे देगा? हाँ, देवता निमित्त बन सकता है, देवता निमित्त बन सकता है, लेकिन फल देना कहीं से भी देवता का काम नहीं है। वो निमित्त बन सकता है कि देवता के माध्यम से आपके पास कुछ आ जाए, वो एक अलग बात है। ना तो देवता फल देगा, ना भगवान फल देते हैं। मीमांसा दर्शन, जैमिनी, वेद व्यास जी के परम शिष्य ऋषि जैमिनी के द्वारा जो बात कही गई है, वो यही है कि कर्म ही कर्मों का फल उत्पन्न करेंगे। जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन पैदा होगा। हो सकता है रिएक्शन देर से आ जाए, तो हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, हमें प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठे, हम कुछ करें ही ना। हम पे कोई अत्याचार कर रहा है तो हम उसको सहन करते रहें। अगर गलत ढंग से कर रहा है, अनुचित कर रहा है, तो हमें कर्म करना चाहिए। नहीं तो हमारी गिनती कर्म ना करने वालों में होगी और हमारा भाग्य बिगड़ेगा, हमारा प्रारब्ध नष्ट होगा, हमारा प्रारब्ध फिर बिगड़ेगा और हमारा भविष्य खराब होगा। इसलिए ऐसी सोच में नहीं गिर जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसी सोच में गिर जाते हैं कि हमारे भाग्य में तो ऐसा ही होना है, एक्सेप्ट दिस। और इसमें ज़्यादातर संख्या महिलाओं की आती है। कई बार ये अच्छी बात है कि आजकल महिलाएं कुछ अलग ढंग से सोच रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा आता है कि शायद हमारा यही भाग्य है क्या, शायद हमें ऐसे ही नहीं। कर्मवादी बनो, लेकिन ये मत सोचो कि भाग्य नामक कोई चीज़ होती ही नहीं है। ऐसा भी नहीं सोचना है। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि भाग्य ही सब कुछ है तो कर्म करने की जरूरत क्या है। नहीं, काहो न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण और निषाद राज में वार्तालाप चलता है, रामचरित रामायण की यह प्रसंग है। और भगवान राम जमीन पे सोए हुए थे, तो निषाद राज कहते हैं देखो, कल महलों में सोए थे, आज भूमि पर सोए हुए हैं, नंगी भूमि पर। बिछाने के लिए बिछौना भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है बिछाने के लिए, ऐसी सोए हुए हैं। घास का बिस्तर बना दिया गया, उसी पे सोए हुए हैं। लेकिन सोए हुए हैं, फिर भी नींद में सोए हुए हैं, मस्त सोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं वहां पर, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सबको अपने कर्म का ही तो भोग भोगना है, कोई भी हो। अवतारी पुरुष भी आते हैं तो अपना वो सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, जो प्रकृति का सिस्टम है उसके अंदर ही चलते हैं वो। बस ये है कि उन्हें वो दुख नहीं होता जो साधारण मनुष्य को होता है, जो मोह माया में आसक्त मनुष्य को होता है, उन्हें वो दुख नहीं होता, क्योंकि उनकी चेतना जागृत है, उनकी चेतना विकसित है। कुछ तो अवतारी होते हैं, कुछ योगी होते हैं जो अपनी साधना से अपनी चेतना को विकसित कर लेते हैं, तो संसार के दुखों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। ऐसा भी होता है। तो इसलिए हमें विवेक से चीजों को समझना है। भाग्य भी होता है और कर्म भी होता है, दोनों होते हैं। ये मत बोलो कि सिर्फ कर्म है और ये मत बोलो कि भाग्य है। हो सकता है कि कर्म करने से भाग्य बदल जाए, अभी होता है। हो सकता है कि कोशिश करने से, एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि भाई
आप तो कभी कभी कहते हैं कि प्रारब्ध में यही लिखा है तो यही होना है, तो फिर कुछ करने की कोशिश करने की क्या आवश्यकता है? हम लोग को बैठते हैं ना आराम से। चाणक्य ने कहा कि हो सकता है कि प्रारब्ध में यह लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा, तो कोशिश तो करना पड़ेगा ना। अगर लिखा है कि दैव कृपा से मिलेगा तो दैव को प्रसन्न करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, तो कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं संभव है कि कर्म नहीं करेंगे। अगर सोचेंगे कि हम कर्म नहीं करेंगे तो भी यह प्रकृति आपको छोड़ने वाली नहीं है, आपसे कर्म तो यह करवा ही लेगी। आपसे कर्म तो यह करवा ही लेगी। तो यह हमें विवेक से विचार करने का यह विषय है। ना तो भाग्यवादी बन के रहना चाहिए, ना ही हाँ, ये नहीं कहना चाहिए कि भाग्य नामक कोई चीज होती ही नहीं है। ऐसा भी मत बोलो, और ऐसा भी मत कहो कि हम भाग्यवादी बन गए, हम तो कर्म को नहीं मानते, जो होना है अपने आप हो जाएगा। वो कुछ जीवन में कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं, जीवन में कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जहां हम परिस्थितियों को भाग्य पर छोड़ दें। कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं, हर विषय ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ज्यादातर विषयों में हमें कर्म परायण बने ही रहना चाहिए, भाग्य चाहे जैसा भी हो। क्योंकि कर्म करोगे तभी तो आगे का भाग्य बनेगा, क्योंकि कर्म से ही भाग्य निर्मित होता है। कर्म से ही भाग्य निर्मित होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, संशयग्रस्त नहीं होना है कि हमें भाग्यवादी बनना चाहिए कि कर्मवादी। अरे भाई, अपना कर्म करो, जो भी श्रेष्ठ है उसके लिए कर्म करो, जो भी शुभ है उसके लिए कर्म करो, जो भी मंगलकारी है उसके लिए कर्म करो, जो भी कल्याणकारी है उसके लिए कर्म करो, और हो सके तो सर्व कल्याण के लिए कर्म करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो कर्म करना चाहिए। कई बार यह भी होता है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम दुनिया थोड़ी ना बदल देंगे, विश्व में थोड़ी ना सारे लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम विश्व शांति के लिए कर्म करो। ठीक है, प्रकृति जैसी भी है, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, फिर भी तुम लोक कल्याण के लिए कर्म करो, फिर भी तुम श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए कर्म करो। तो कर्मवादी होना चाहिए और कर्म करना ही चाहिए, लेकिन कर्मवादी होते हुए यह भी नहीं सोच लेना चाहिए कि भाग्य और प्रारब्ध नामक कोई चीज होती ही नहीं। अगर नहीं होती तो फिर कोई इंसान, कोई मनुष्य पौना कैसे बन जाता, कोई अत्यधिक लंबा कैसे हो जाता, कोई सुंदर कैसे हो जाता, कोई कुरूप कैसे हो जाता, और बहुत सारी चीजें जो हमें जन्म से ही मिल जाती हैं, निश्चित हो जाती है कि भाई ये तो है। तो बिल्कुल भाग्यवादी ना होना प्रकृति को चुनौती देने के बराबर है, और कोई प्रकृति से जीत नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। असंभव है कि आप प्रकृति से जीत सके। तो क्या प्रकृति पे विजय प्राप्त नहीं होता? क्या योगी भी नहीं करते प्रकृति पे विजय? बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं? लड़के नहीं करते, ट्यूनिंग बनाते हैं, ट्यूनिंग। अगर आपको गाड़ी सीखना है, अगर आपको घुड़सवारी सीखना है, तो क्या करोगे? घोड़े के साथ लड़ोगे क्या? आप चाहते हो घोड़ा आपके कंट्रोल में आ जाए और जैसे दौड़ाऊं वैसे दौड़े? जी नहीं, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्यूनिंग बनाना पड़ेगा। घोड़े की साइकोलॉजी के साथ आपकी साइकोलॉजी का ट्यूनिंग होना पड़ेगा, और जब ट्यूनिंग हो जाएगा, आप देखते हो ना, जो पेट्स होते हैं, डॉग वगैरह होते हैं, जो 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 उनके मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं डॉग्स के, वो डॉग को कुछ बोलना नहीं है, ऐसे हाथों से इशारा करना है, वो डॉग समझ जाता है कि मेरा मालिक क्या बोल रहा है। एक साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग दोनों के बीच में काम करती है। तो वैसे ही नेचर के साथ हमें ट्यून होना पड़ता है, नेचर को समझना पड़ता है, और समझकर, इसके सूक्ष्म रहस्यों को समझकर योगी यही काम करते हैं। और जब ये काम कर लेते हैं तो उनके अंदर सिद्धियां, प्रकृति उनको सिद्धियां दे देती है, प्रकृति उनको शक्तियां दे देती है। लो भाई, तुमने वो साधना की है, तुमने वो ट्यूनिंग बनाई है, तो तुम जानो। और कुछ वास्तव में सिद्धियां क्या है? सिद्धियां लोग सोचते हैं कि भाई कोई देवी देवता प्रकट होंगे, सिद्धि देके चले जाएंगे। नहीं, आप योग सूत्र पढ़िए, सिद्धियां क्या है? सिद्धियां
आप इस प्रकृति के रहस्य को जितना जानोगे, जितना समझोगे और जितना इसके साथ तारतम्यता स्थापित करोगे, तारतम्यता मतलब ट्यूनिंग बनाओगे, आप नेचर की पावर को उतना यूज कर पाओगे, आप प्रकृति की शक्तियों को उतना प्रयोग में ले पाओगे, सूक्ष्म शक्तियों को समझोगे कि प्रकृति की शक्तियां कैसे काम करती हैं, स्थूल रूप से भी काम करती हैं, सूक्ष्म रूप से भी काम करती हैं। जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स होता है, क्वांटम फिजिक्स होता है, तो हमारा माइंड भी क्वांटम फिजिक्स की तरह कई बार काम करता है। हमारा माइंड भी क्वांटम फिजिक्स की तरह काम करना शुरू कर देता है। जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल करने की क्षमता माइंड में आ जाती है, अगर वो कॉन्सेंट्रेट कर जाए, एकाग्र हो जाए। तो प्रकृति के साथ युद्ध नहीं किया जा सकता, यह ध्यान रखेगा। उसके साथ तारतम्यता स्थापित होती है, उसको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है कि प्रकृति हमें किस ढंग से क्या दे रही है। तो कुछ विशेष प्राप्त होता है जीवन में। जो लोग ऐसा जान जाते हैं उन्हें जीवन में निश्चय ही विशेष उपलब्धियां होती हैं। तो इसीलिए जीवन को जीना है तो दोनों ही बातों को रखना है। प्रारब्ध भी होता है, भाग्य भी होता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब भगवान 6ठे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन पूछता है कि अगर मैं योग भ्रष्ट हो गया या फिर मेरी योग की पूर्णता नहीं हो पाई और मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो क्या मेरा क्या होगा? तो भगवान, तभी तो प्रारब्ध बनेगा ना। भगवान ने कहा कि तूने जितना भी योग किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। साधना संपत्ति का निर्माण होगा, और साधना संपत्ति वो संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगी। बाकी हर संपत्ति यहीं रह जाएगी, लेकिन साधना संपत्ति जो है वो मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगी। साथ चलेगी आपके साधना संपत्ति, और वो साधना संपत्ति के कारण आपका जन्म जो है श्रीमानों के घर में होगा। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। साधना संपत्ति के कारण देवलोक में भी जाना, सुख प्राप्त होगा, स्वर्ग का भी, देवलोक का भी, और फिर जन्म भी होगा, क्योंकि देवता भी तो नश्वर हैं। फिर दोबारा तुम्हारा जन्म होगा और श्रीमानों के घर में जन्म होगा। हो सकता है कि तुम्हारा जन्म किसी योगी के घर में हो जाए, जहां पर योग साधना का पूरा माहौल मिले और तुम उसमें आगे बढ़ पाओ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो प्रारब्ध तो बन गया ना, भाग्य तो बन गया ना। इस जन्म में अगर साधना की तो साधना संपत्ति से भाग्य बन गया। 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं इस बात को। तो प्रारब्ध तो होता है, ऐसा नहीं कि प्रारब्ध नहीं होता है, लेकिन कर्म ना करो ऐसी शिक्षा हमारे शास्त्र नहीं देते। कर्मवादी भी बने रहो और भाग्य का भी चिंतन करते रहो। भाग्य भी होता है, प्रारब्ध भी होता है, उसे स्वीकार भी करना पड़ता है हमें। लेकिन कुछ कष्ट है तो उसे मात्र प्रारब्ध मानकर स्वीकार करना और कोई कर्म ना करना उसके प्रति, ऐसा भी नहीं होता। कर्म करना पड़ता है। हो सकता है सफलता ना मिले। देखिए, कर्म की सफलता किसमें है? कर्म की सफलता इस बात में नहीं है कि परिणाम क्या होगा। कर्म की सफलता बस इस बात में है कि आपने ईमानदारी से कर्म किया है, आपने ईमानदारी से मेहनत किया। बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो कभी स्वतंत्रता देख नहीं पाए। उनकी मृत्यु हो गई, उनको फांसी की सजा हो गई। खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत सारे हुए, सुभाष चंद्र बोस। तो वो इस देश को आजाद होते हुए नहीं देख पाए। लेकिन क्या उनका कर्म असफल हो गया? क्या उनका कर्म व्यर्थ हो गया? जी नहीं, ना हमारे लिए और ना उनके लिए। इसलिए कर्म की सफलता कभी रिजल्ट में नहीं होती। कर्म की सफलता कभी परिणाम में नहीं होती कि आपको क्या परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि आप पहले ही परिणाम फिक्स कर लेते हो कि रिजल्ट आना चाहिए। और कई बार रिजल्ट नहीं आया था, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। कई बार ये रिश्ते नातों में, अफेयर वगैरह में, और कई बार उनको नौकरी ना लगी, आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, कुछ कूद गए, जंप कर गए। कई लोग हैं ऐसे डिसीजन लेते हैं, सुसाइड करते हैं।
अरे हो सकता है तुम्हारे लाइफ में उससे बेहतर लिखा हो, तुम्हारा प्रारब्ध उससे बेहतर देने वाला हो, प्रकृति तुमसे उससे उससे बेहतर तुम्हें देने वाली हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए कर्म की सफलता पे एक बात नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, युवा हैं, और निश्चय ही ये वीडियो युवाओं तक पहुंचा दीजिए अगर आप युवा नहीं हैं तो। कर्म की सफलता सिर्फ ईमानदारी से कर्म करने में है, परिणाम में नहीं है। कर्म की सफलता सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से कर्म करने में है। हो सकता है कि आपने ईमानदारी से खूब मेहनत किया, खूब कर्म किया, लेकिन फिर भी जो उचित परिणाम था वो आपको नहीं मिल पाया। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलेगा, आपके द्वारा किया गया कर्म बस व्यर्थ चला गया, नहीं। हो सकता है कि उस परिणाम तक आप ना पहुंचे, आपसे प्रेरित होकर कोई दूसरा पहुंच जाए। ऐसी कई घटनाएं हैं इतिहास में। वैज्ञानिकों का एक इतिहास है। कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स के बारे में बताया, उसको मरवा दिया गया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स की एक्सेप्टेंस नहीं था। हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स मतलब सूर्य है, सौरमंडल है जिसमें बीच में सूर्य है और ग्रह चारों ओर घूमते हैं, नहीं। बाइबल कहती है कि नहीं, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, तो बाइबल को मानने वालों ने, चर्च को मानने वालों ने कोपरनिकस को मरवा दिया, उसकी हत्या करवा दी, उसको बहुत प्रताड़नाएं दी, प्रताड़ित किया उसे बहुत अधिक, और बाद में उसकी हत्या भी करवा दी। कई दार्शनिकों को मारा गया। तो इस तरह से किया गया, लेकिन क्या वो सफल नहीं हुए? आज साइंस कितना डेवलप्ड है, आज विज्ञान के सामने भी जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं उनको भी वैज्ञानिक और विज्ञान के सामने झुकना पड़ता है। तो इसीलिए कोपरनिकस को पूरी सफलता ना मिली हो, लेकिन उससे प्रेरित हो गया कोई, गैलीलियो प्रेरित हो गया। गैलीलियो ने ठेका ले लिया कि मैं लड़ूंगा, मैं हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स प्रमाणित तथ्य है और मैं इसी को मानूंगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ना कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, मैं इसी को मानूंगा। गैलीलियो को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, नगर बंद रहना पड़ा कई दिनों तक, कई वर्षों तक। नगर छोड़कर बाहर जाने की इजाजत उसे नहीं थी। अंत में उसकी भी हत्या कर दी गई। सबसे पहले गैलीलियो ने ग्रेविटी, जैसे ही आप ग्रेविटी सुनते हैं तो आपको न्यूटन का नाम याद आता है, नहीं, ग्रेविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी गैलीलियो ने दिया था। जो विज्ञान पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, भली बात है, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते। तो गैलीलियो को मरवा दिया गया, लेकिन क्या उनके कर्म व्यर्थ चले गए? सफलता मिलती गई, वैज्ञानिक आते गए, वह विज्ञान को समझते गए, और विज्ञान का बहुत विकास हो गया। आज के समय में बहुत विकास हो चुका है, बहुत डेवलप हो चुका है। लेकिन ये विज्ञान और धर्म की जो लड़ाई थी, ये हमारे देश में नहीं थी। हमारे देश में तो हमारे ऋषि मुनि ही वैज्ञानिक हुआ करते थे, जैसे चरक हो गए, वाघभट्ट हो गए, सुश्रुत हो गए, आर्यभट्ट हो गए। धर्म और विज्ञान का झगड़ा हमारे देश में था ही नहीं, और अगर कोई धर्म और विज्ञान का झगड़ा करवा रहा है तो उसे सही से सनातन धर्म का ज्ञान अभी नहीं हुआ है। कोई ये कह रहा है कि धर्म ऐसा कहता है, विज्ञान ऐसा कहता है, धर्म आस्था से चलता है, विज्ञान एक्सपेरिमेंट से चलता है। ये सनातन धर्म में ऐसी बातें नहीं होती। सनातन धर्म भी आस्था और एक्सपेरिमेंट दोनों से चलता है, ध्यान रखिएगा, और लॉजिक से भी चलता है सनातन धर्म। आपने अध्ययन नहीं किया है अभी सनातन धर्म का, उचित अध्ययन नहीं हुआ है अभी, इसका मतलब ये। अगर आप ये कहते हो कि सनातन धर्म सिर्फ आस्था से चलता है तो आपका उचित, हाँ आस्था होती है, वही बात यहां पर भी आ गई कि भाग्य बड़ा या कर्म, आस्था बड़ी या तर्क बड़ा या अनुसंधान बड़ा? बड़ा कौन सा है? अरे किसी को जानोगे, ये तुलसीदास ने यही तो रामचरितमानस में समझाया है। लेकिन लोग रामचरितमानस गाएंगे, बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, गा पीट के सब खत्म कर देंगे।
तुलसीदास जी साफ साफ लिखते हैं कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाए, जिमि खगपति जल की चिकनाई। कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता, तो फिर आस्था कहां से आ गई बीच में? फिर बीच में आस्था कहां से आ गई? तो सनातन धर्म को समझिए। सनातन धर्म में आप ये नहीं कह सकते कि चीजें सिर्फ मान कर चलेंगी। जी नहीं, जाने बिनु ना होए प्रतीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होता, प्रतीति नहीं होती। प्रतीति शब्द ये ज्यादातर प्रयोग आपको उत्तर भारत में, यूपी बिहार में आपको मिलेगा कि भाषा में पतियाना मतलब या प्रतीति करना मतलब विश्वास करना। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। और जब तक विश्वास नहीं होगा प्रेम कहां से होगा? फिर प्रेम भी नहीं होने वाला। मर्जी है तो तुम यही करो। ऐसी देशना ना बुद्ध ने दी है, ना कृष्ण ने दी है, ना राम ने दी है। खुद उन्होंने कर्म कर कर दिखाया है। ऐसे कर्म जो असंभव थे उनको भी करके दिखाया है। तो इसीलिए सनातन धर्म में ये नहीं चलता कि सब कुछ आस्था ही है, हमारी आस्था है, ये है तो ये है, नहीं। फिर वो यही बात है कि अज्ञानी जो कुछ हिंदू हैं वो अज्ञानी हिंदू हैं, वो अपने शास्त्रों को समझने का जरा सा भी प्रयास नहीं कर सकते। और कुछ बाबा महाराज लोग हैं वो कुछ और ही समझा देते हैं। वो राम कथा सुना रहे हैं लेकिन रामायण से आत्मज्ञान नहीं निकाल के बता रहे हैं। समस्या यहां पर वो पर्चियां पढ़वाए जा रहे हैं। अरे भाई, तुलसीदास जी ने आत्मज्ञान की चर्चा भी तो की है रामचरितमानस में, वो भी तो समझाओ जनता को। अब खुद को समझना तो कहां से समझाएं? तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए, अंध भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। और ये सच्ची घटना है। अभी पीछे मुझे कहीं एक न्यूज़, आज से 10 साल पहले की बात है, कि पॉसिबली फ्रांस में कहाँ पर भेड़ें थी। एक भेड़ जो है कुएं में गिरी, उसके पीछे 100 भेड़ें थी, वो सारी की सारी कुएं में गिरती गई, सारी की सारी कुएं में गिरती गई। तो अंधी आस्था नहीं रखनी है। अंधी आस्था लेकर नहीं कि सिर्फ धर्म सिर्फ आस्था का विषय। मैं कई बार बहुत बड़े बड़े नेताओं को मैं बोलते हुए देखता हूं, बोल जाते हैं, जुबान है, उनको तो पॉलिटिक्स करना है, उनको तो वोट बैंक चाहिए कैसे भी। धर्म आस्था का विषय है, विज्ञान अनुसंधान का विषय है, एक्सपेरिमेंट का विषय है। जी नहीं, धर्म भी एक्सपेरिमेंट का विषय है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत जोर देकर इस बात को कहा है कि इट इज बेटर टू बी एन एथेइस्ट देन टू बीइंग ए हिपोक्राइट। ढोंगी होने से बेहतर है तुम नास्तिक बन जाओ, लेकिन व्यर्थ का ढोंग मत करो धार्मिक होने का। व्यर्थ का ढोंग मत करो। अगर ईश्वर है तो उसे जानो, सिर्फ मानो मत। और जो ये उपदेश, अभी मैं किसी कथावाचिक, एक वाचिका है, एक कथावाचिका है, वो अपना इंटरव्यू दे रही थी, फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है बहुत, और इंटरव्यू में बोल रही थी कि ईश्वर सिर्फ मानने का विषय है, मान कर ही चला जा सकता है। धर्म के मामले में मान कर ही चला जा सकता है। मतलब स्वामी विवेकानंद गलत थे। अगर उनसे पूछ दो कि स्वामी विवेकानंद तो ऐसा कहते हैं कि नहीं, जानकर चलना चाहिए। अगर जानते नहीं हो तो नास्तिक बन जाओ, बेहतर है। इट इज बेटर टू बी एन एथेइस्ट देन टू बीइंग ए हिपोक्राइट। ढोंगी होने से बेहतर है नास्तिक बनो। तो ऐसा विकल्प भी स्वामी विवेकानंद ने दिया है, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू समाज जागृत हो। महर्षि दयानंद सरस्वती चाहते थे कि समाज जागृत हो, चेतना जगे और शास्त्रों को सही ढंग से समझा जा सके। उन्होंने कार्य किया, लेकिन अभी भी लगता है कि बहुत कार्य बाकी है। लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तभी तो ये जागृति आएगी। तो मिलकर कार्य करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो यही सब बातें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। आस्था और ज्ञान दोनों चलना चाहिए। बिना ज्ञान के आस्था, आइंस्टाइन कहता था कि रिलीजन विदाउट साइंस, जो रिलीजन है वो बिना विज्ञान के लंगड़ा है, और विज्ञान बिना रिलीजन के अंधा है।
रिलीजन विदाउट साइंस इज पैरालाइज्ड, पैरालाइज हो चुका है, अंधकार युग ला देगा। रिलीजन में अगर ज्ञान विज्ञान नहीं होगा, धर्म में अगर ज्ञान और विज्ञान नहीं होगा, वैसे रिलीजन धर्म दो अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन फिर भी आजकल लोग एक एक ही व्याख्या करते हैं। यहां की कानून की किताबें भी एक ही व्याख्या कर देती हैं। तो अगर रिलीजन के साथ ज्ञान विज्ञान नहीं जुड़ा होगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा, वो लंगड़ा हो जाएगा, पंगु हो जाएगा वो, और अंधकार लाएगा, अंधकार फैलाएगा, अंधविश्वास को फैलाएगा। और विज्ञान के साथ अगर धर्म ना जुड़े तो विज्ञान लंगड़ा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, विज्ञान की उन्नति नहीं हो पाएगी सही से, और मशीनी दुनिया तो बनेगी लेकिन जीवन में मनुष्य के सुख नहीं आएगा। आज हमने मशीनों की दुनिया तो बना दी है, लेकिन फिर भी मानवीय चेतना तो वहीं पर है ना। इसीलिए अरविंदो, श्री श्री अरविंदो कहते थे कि अगर हमें वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य पूरा करना है तो कम से कम 75% विश्व की जनता योगी बन जाए। अरविंदो, श्री श्री अरविंदो ने कहा था कि 75% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको योगी बनना पड़ेगा। अगर वो योग का मार्ग अपना ले, इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल वेदांता का उपदेश उन्होंने दिया था, फिलॉसफी दी थी, उनको योगी बनना पड़ेगा। अगर वो योगी बन जाएं तो अपने आप वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा, क्योंकि एक योगी ही वैसी भावना रख सकता है। चेतना विकसित हो जाएगी, ज्ञान विकसित हो जाएगा। तो जरूरत है बातों को समझने की। इसीलिए झगड़ा मत कीजिए कि भाग्यवादी बनना है कि कर्मवादी बनना है, दोनों को अपनाना है। प्रारब्ध भी है और कर्म भी हमेशा करते रहना है। सही दिशा में श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए कर्म भी हमेशा करते रहना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपकी टिप्पणियां भी हैं बहुत सारी, देख लेते हैं। हीरालाल यादव, नरेंद्र माकुड़े जी, उषा श्रीवास्तव जी, शिखर शर्मा जी, संतोष कुमार जी, गोविंद प्रसाद नीमा, विनोद सूद, विनोद केसु, दिनेश भाई डाबी, किशोर वैद्य, विष्णु चंद्र मौर्य, अमन कक्कर, नूतन भट्ट जी, रूपलाल विश्वकर्मा, राजू पाल, तीरथ दास साहू, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्वेता राय सिन्हा, चितरंजन बरुआ, राम विलास जी, गोविंद प्रसाद कोरी, सौरभ मेहरा, पलकधारी राजभर, व्यास सिंह, डाई डीवाई लीजेड, स्मिता सावंत जी, नीति सिन्हा जी, माधुरी कोले जी, सविता नायक जी, स्टडी विथ मनीष, देवरतन बलदावा, काव काम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारथी, प्रेण भक्ति प्रेण यजते पुरुषम परमा, योगेश खैरनर जी, परजी कुंवर जी, दयानंद जी, सतीश मास्टर जी, दीपक 1215, क्या दान पुण्य गरीबों और जानवरों की सेवा से पाप कटते हैं? जी हाँ, पुण्य बढ़ता है हमारा। पाप कटते हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन पुण्य जरूर वृद्धि होता है। पाप जो हमें भोगना है, जो कर्म हम कर चुके हैं, मीमांसा की व्याख्या के अनुसार जो कर्म हम कर चुके हैं, या तो हम उसका प्रायश्चित कर लें, नहीं तो उसको हमें भोगना ही पड़ता है। हाँ, अगर हम पुण्य करेंगे, गरीबों और जानवरों को जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा पुण्य वृद्धि जरूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं। विमला शाह जी, खिम सुनार जी, ईशा खिम सुनार, एके त्यागी, बबीता धीमान, मृदुला कुमारी, एके भट्ट जी, सौरभ मेहरा, अनिल सोने जी, प्रणाम गुरु जी, अनिल सोनी, बलवंत सिंह गोहिल, जय श्री राम। सौरभ, उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है जन्म से। जी हाँ, अवतारी पुरुषों, ठीक, उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान। राकेश, अमन गुरुदेव, क्या इस जन्म के पुरुषार्थ से पिछला प्रारब्ध को क्या इस जन्म के पुरुषार्थ से पिछला प्रारब्ध को
फलता है जो सकता है, नहीं, पिछला प्रारब्ध खत्म नहीं होगा। हाँ, अगर आप योग करेंगे, ध्यान योग करेंगे, भगवान ने कहा कि कर्म कहाँ जलते हैं, ज्ञान से जलते हैं। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ठीक है, तो ज्ञान से कर्म जलते हैं, तो ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो जब ज्ञान अग्नि जब प्रकट होगी, जब ध्यान योग से जुड़ोगे, जब आध्यात्मिक विद्या से जुड़ोगे, परा विद्या से जुड़ोगे, तो फिर ये बात समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। जब आप ज्ञान योग से जुड़ जाएंगे तब तक ये क्लियर होगा कि हाँ, कर्म जलेंगे कि नहीं जलेंगे, कर्म कैसे कटेंगे। तो यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरते, तथा भगवान कृष्ण ने समझाया। गुरुजी, आर्य समाज वाले अवतार को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा को सिर्फ निराकार ईश्वर को मानते हैं। निराकार ईश्वर, भाव जगत में कोई निराकार ईश्वर नहीं होता। ठीक है, इस भाव जगत में कुछ भी निराकार नहीं होता, मैं पहले ही बोल चुका हूं, निराकार डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हर चीज का मेजरमेंट पॉसिबल है, आपके थॉट्स का भी मेजरमेंट पॉसिबल है, आपके विचारों का भी मेजरमेंट किया जा सकता है। तो जो चीज आपके विचार में है, आप निराकार निराकार बोले जा रहे हो, क्या निराकार होता है? तो पहली बात तो ये हमें थोड़ा, हाँ, निराकार कहने का मतलब है जो भावातीत ब्रह्म है, जिसको ध्यान से प्राप्त करते हैं। तो आर्य समाज में ध्यान योग के मार्ग को माना गया है। सभी आर्य समाजी को ध्यान करने के लिए तो कहा ही जाता है कि ध्यान योग करना चाहिए। प्रकृति में हमें शुद्धता बनाने के लिए अग्निहोत्र भी करना चाहिए। ठीक है, तो अवतार को मानना, कई शास्त्र हैं जो अवतार को नहीं मानते हैं, कई शास्त्र हैं जो अवतार को नहीं मानते हैं। आपको हम बता दें, पहले तो स्वयं पतंजलि योग सूत्र अवतार को नहीं मानता है कि कोई अवतारी पुरुष आएंगे, नहीं, योगी ही आएंगे। जो सिद्ध योगी हैं वही जन्म लेकर अवतारी हो जाते हैं, ऐसे भी कहा गया है। लेकिन अब जैसे कि मांडुक्य कारिका है, उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद, और उस पर कारिका की रचना गौड़पाद ने की। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म अजन्मा है, फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्म ना जन्मा है ना अजन्मा है, दोनों ही नहीं है। उसके लिए उसको ना अजन्मा कहो ना उसको जन्मा कहो, दोनों ही नहीं कह सकते। ठीक है, तो पहली बात यह है कि अवतार, अगर आप ये मान के बैठते हैं कोई चमत्कारी पुरुष या कोई ब्रह्म जो है सीधा धरती पे आ जाएगा और आपको करेगा, ऐसा कुछ वो क्यों आएगा? वो तो पहले से सर्वव्यापी है, सब जो पहले से सबके। कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? क्या कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि तू इस शरीर को मत जान। 11वां अध्याय पढ़िए, ना तो माम शक्य से दृष्टु मनने व स्व चक्षुषा। अर्जुन, तू अपने चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, जो देख रहा है माया है। मैं तो तेरे हृदय में विराजमान हूं, हृदय सर्वस्व विश्चितम, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित, सभी भूतों में आत्मा रूप में विद्यमान हूं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आत्मा को जान लो, अपनी आत्मा को जान लो, समझो कृष्ण को जान गए। अगर गलत कहता हूं तो बताओ। अगर मैं ये कहता हूं कि अपनी आत्मा को जान लो, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ, तो तुम समझो कि कृष्ण को जान गए। और ये बात मैं ऐसे नहीं कहता, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के कह रहा हूं, श्रीमद् भगवद गीता के आधार पे कह रहा हूं। बहुत लोगों को यह बात गलत लगती है, बुरी लगती है, तो उनको लगेगा कि भाई हम तो किसी संस्था से जुड़े थे जहां पर ये बात, उनकी तो पूरा का पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा अगर ये बात प्रमाणित हो जाए कि आत्मा को जान लो मतलब कृष्ण को जान गए। लेकिन यह बात श्रीमद् भगवद गीता से ही निकल के आ रही है। तो अवतारी पुरुष का क्या मतलब है? कौन अवतारी आएंगे? जी हां, अवतार होता है, सिद्धों का अवतार होता है। वो बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त होने के बाद भी लोक कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। योग सूत्र ने इसको माना है। श्रीमद् भगवद गीता भी कह रही है कि हाँ भाई, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ेगा, तो संतुलित करने के लिए कोई ना कोई महान विभूति आएगी। कभी कृष्ण बनकर आएगी, कभी बुद्ध बनकर आएगी, कभी महावीर, कभी कबीर, कभी शंकराचार्य, कभी रामानुजाचार्य। तो ऐसे कई विभूतियां अनेक रूप धारण कर कर
संतुलन को लाने के लिए जरूर आती हैं और आती रहती हैं, हमेशा आती रहती हैं, क्योंकि संतुलन बिगड़ता रहता है और संतुलन होता रहता है। ये संघर्ष, पॉजिटिव नेगेटिव का संघर्ष चलता रहता है और अवतारी पुरुष आते रहते हैं। ठीक, लेकिन जो अवतार की जो कल्पना है भारतीय समाज में, वो जो अवधारणा बना के बैठे हुए हैं कि कोई चमत्कारी पुरुष आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, ये जो धारणा बना के बैठे हुए, ये धारणा गलत है। इसका मतलब आप कर्म नहीं करोगे, फिर आप भाग्यवादी बन गए। यहां पर गॉड फियर आ गया यहां पर कि कोई चमत्कारी पुरुष आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। जी नहीं, आपसे जो बन पड़ता है अपना कर्म कीजिए, उसको आना होगा तो वो आएगा, करेगा। हो सकता है कि आप ही सबसे बड़े चमत्कारी पुरुष हो सकता है कि आप ही को दुनिया अवतार बना दे। ठीक है, तो एक मानसिक गुलामी वाली बात है, एक गॉड फियर वाली बात है कि कोई अवतारी पुरुष आएंगे और सब कुछ बदल देंगे। नहीं, आप बीड़ा उठाइए कुछ करने का, आप बीड़ा उठाइए सनातन धर्म में लोगों को शिक्षित करने का। कोई कृष्ण आएंगे, हो सकता है कि आपका कर्म देखकर कोई कृष्ण आ जाए, राम आ जाए, या पता नहीं, आपके अंदर ही तो कृष्ण बैठा हुआ है। कृष्ण बोल तो रहे हैं कि भाई मैं सबके भीतर बैठा हुआ, कह तो रहे हैं कृष्ण की हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो कहां मना कर रहे हैं कि मैं सबके भीतर नहीं बैठा हुआ हूं। तो हो सकता है कि आपके भीतर का कृष्ण जागृत हो जाए। आप अपने भीतर के अवतार को जगाइए, आप अपने भीतर के कृष्ण को जगाइए। महर्षि दयानंद सरस्वती यही समझाना चाहते थे कि आपके भीतर एक राम बैठा है, आपके भीतर एक कृष्ण बैठा है, उसको जगाइए। ठीक है, सौरभ भाई, त्रिपदी विभूति महारामायण पढ़ो, उसमें उपनिषद है, सगुण सकल अवतार की चर्चा कई शास्त्रों में मिलती है, लेकिन अलग अलग ढंग से मिलती है। कर्म को कभी नहीं त्याग सकते, कर्म करना पड़ेगा, ये प्रेरणा भगवान कृष्ण ने दी है। तो कोई अवतारी चमत्कारी पुरुष आए चाहे ना आए, आपके द्वारा जो हो सकता है वो कर्म करते चलिए। सुभाष लांडे जी, सौरभ मेहरा, आपसी वाद विवाद ना करें तो बेहतर है। सुधीर सिंह जमवाल जी, सौरभ मेहरा जी, ठीक है, रामविलास जी, स्टडी विथ अवनीश, संदीप हदेदर। क्या हम जान सकते हैं कि हमारे संचित कर्म में कितने जन्मों का, इसके लिए ध्यान योग करना पड़ेगा। जान सकते हैं आपके प्रारब्ध में क्या आने वाला है। कुछ कई विद्याएं हैं, कई इंडिकेशंस मिल सकती हैं इसको, लेकिन जो जानते भी हैं वो भी उस चक्कर में नहीं पड़ते। ठीक है, जो आने वाला है आने वाला है, हम अपना कर्म करते चलें, आगे बढ़ते चलें। ठीक है, ज़्यादा जानने, अभी पीछे तो मैंने वीडियो बनाया था, क्या हम पिछला जन्म जान सकते हैं, इसके ऊपर जाइए, पीछे मिल जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों पहले मैंने इस पर चर्चा की थी कि हम अपना पिछला जन्म क्यों भूल जाते हैं। भक्ति से पूर्व कर्म जलते हैं, ज्ञान योग से जलते हैं। भगवान ने कहा है ज्ञान यज्ञ से जलते हैं। ज्ञान यज्ञ भक्ति का ही पाठ है, लेकिन समझ में अंतर है। अगर आप ये कहते हो कि भक्ति से जलते हैं, ज्ञान यज्ञ से नहीं जलेंगे, तो आपके समझ में अंतर आ जाएगा। फिर मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ज्ञान यज्ञ क्या है और भक्ति क्या है। आपने भक्ति समझ रखा है बस ईश्वर का नाम रटना, ताली बजाना, दैट इज भक्ति। आपने ये समझ रखा है कहीं ना कहीं। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में साफ साफ लिखा है कि भक्ति आत्मा का अनुसंधान है। आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। ठीक, भगवान कृष्ण कहते हैं यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कुरते तथा। जिस प्रकार से समिधा भस्म होती है यज्ञ की अग्नि में, वैसी ज्ञान अग्नि में कर्म भस्म होते हैं। गुरु जी चतुर्श्लोकी भागवत में उसमें बोला है कि मैं कार्य रूप हूं, कार्य रूप से सभी में प्रविष्ट भी हूं और कारण रूप से उनमें प्रविष्ट भी नहीं हूं। तो दोनों बात मान्य है या नहीं? मान्य है। क्यों नहीं मान्य है? इसके लिए आपको सत्कार्यवाद समझना चाहिए, सांख्य दर्शन का।
कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए विराम देंगे हम, और 20 जुलाई से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो 9661802459 पर व्हाट्सअप मैसेज करके इसकी जानकारी लीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 20 जुलाई से शुरू होगा, और ये फिलॉसफी का कोर्स भी 20 जुलाई से शुरू होगा। और जीवन संबंधी ज्योतिष विश्लेषण कुछ भी करवाना चाहें तो आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। यह पेड काउंसलिंग होती है, कंसल्टेंसी होती है, तो इसके लिए भी अगर आप संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे, और कल जो लाइव चर्चा है जूम ऐप पर होगा, तो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाल दिया है, इस यहाँ पर भी हम डाल देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के, और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने लिंक डाला हुआ है जूम ऐप का, किस पर चर्चा होने वाली है। ग्रुप जो बने हैं उसमें भी कुछ में डाला गया है। तो अगर आप कल की लाइव चर्चा अटेंड करना चाहते हैं तो जूम ऐप पर आप अटेंड कीजिए। ये कल ही के लिए है, आगे दोबारा जूम ऐप पर होगा, आपको बताया जाएगा बाद में, लेकिन कल की चर्चा जो है जूम ऐप पर होगा, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। कम्युनिटी पोस्ट पर जाएं, दिव्य सृजन चैनल का जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस लिंक को कॉपी करके रख लें, या उसी लिंक से आप सीधा ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो कल जो है, और किसी के लिए भी ज्वाइन करना है, कई लोगों को मैंने भेजा है, वो फॉरवर्ड करें, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी के लिए भी ज्वाइनिंग यह है। ऐसा नहीं कि 4 लोगों के लिए है, या फिर जो लोग मेंबर हैं इस चैनल के, या फिर जो दिव्य सृजन के मेंबर है, ध्यान योग कोर्स क्या उन्हीं के लिए नहीं, जनरल है, ये जनरल है, सबके लिए है। तो जूम ऐप पर हम कल चर्चा करेंगे, बैठेंगे, और यहाँ भी चर्चा होती है, अच्छी होती है, अच्छा विषय होता है। तो लेकिन जूम ऐप पर कल की चर्चा जूम ऐप पे कर रहे हैं, तो ज़रूर आप उसको ज्वाइन कीजिए, लाभ उठाइए। तो कल गुरु पूर्णिमा भी है, तो गुरु के ऊपर ही चर्चा होगी, और जो घटनाएं घटती हैं उन पर भी चर्चा होगी। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, तो अभी विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत।